हेलो, जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है आपका हमारे अयोध्या सीरीज़ के न्यू व्लॉग में। तो फिलहाल हम अभी जिस रास्ते पर हैं, यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जाता है सीधा श्री राम जन्मभूमि की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। और सामने जो आपको महल दिखाई दे रहा है वो है महाराज दशरथ जी का महल। पर ना हम अभी राम जन्मभूमि की ओर जा रहे हैं और ना राजा दशरथ के महल की ओर। तो हम अभी कहाँ जा रहे हैं ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो हम अभी जा रहे हैं कनक भवन की तरफ। अयोध्या में आपको एक ख़ास चीज़ मिल जाएगी कि प्रत्येक मंदिर से 100 मीटर पहले आपको उस मंदिर के नाम का बोर्ड मिल जाएगा, जिससे आपको पहुंचने में बहुत आसानी प्राप्त होगी। वैसे तो मैंने अयोध्या सीरीज़ के काफ़ी सारे ब्लॉग शूट किए हैं, बट सच बताऊं तो ऐसा लग रहा था जब हम ये ब्लॉग शूट कर रहे थे और जब हम अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मानो सच में त्रेता युग में आ गए हैं और भगवान राम की गली मोहल्ले भवन महल इन सभी में घूम के अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। और ये हम आ गए कनक भवन के द्वार पर। इस भवन को लेकर यह मान्यताएं हैं कि यह भवन श्री राम के विवाह के बाद महारानी कैकेयी द्वारा माता सीता को उपहार स्वरूप दिया गया था और मध्यकाल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था। और ऐसा माना जाता है कि भगवान के परम भक्त हनुमान जी को भी बहुत अनन्य विनय करने के बाद इस मंदिर के आंगन में ही स्थान मिल पाया। तो जिस वक्त हम मंदिर पहुँचे उस वक्त सभी पट बंद थे, क्योंकि वह भगवान के विश्राम का समय था। और फिर जब मंदिर के सभी पट खुले तो हम भी बाकी सभी भक्तों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। और जैसे ही हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो हमें ऐसा लगा कि सच में अगर स्वर्ग कहीं है तो बस यही है। इस मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। मैं मानती हूँ कि आपने इससे भी ज़्यादा खूबसूरत भवन देखे होंगे, मगर मैं बाहर की बात नहीं कर रही, मैं इस मंदिर के भीतर की बात कर रही हूँ। जैसे हमारी खूबसूरती होती है और एक हमारे भीतर मन की खूबसूरती होती है, जो हम देख तो नहीं सकते मगर हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। कथा है कि त्रेता युग में मिथिला में महाराज जनक की सभा में जब श्री राम ने भगवान शंकर का धनुष भंग कर दिया, तब जानकी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। तो यह थी रामायण में रचित कनक भवन की कथा जो हमने आपको सुनाई। तो फिलहाल कनक भवन का पट तो खुल चुका था और हम कथा है कि जिस क्षण भगवान राम ने यह कामना की, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्हें साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। और महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से स्वप्न में दिखे कनक भवन की प्रतिकृति अयोध्या में बनाने की इच्छा व्यक्त की। दशरथ जी के आग्रह पर शिल्पी विश्वकर्मा कनक भवन बनाने के लिए अयोध्या आए। उन्होंने अति सुंदर कनक भवन बनाया और वही कनक भवन महारानी कैकेयी ने अपनी बहू सीता को मुँह दिखाई के स्वरूप में भेज दिया। तो यह थी
रामायण में रचित कनक भवन की कथा जो हमने आपको सुनाई। तो फिलहाल कनक भवन का पट तो खुल चुका था और हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे, मगर हमने अभी तक माता सीता और श्री राम जी के दर्शन नहीं किए थे। जो कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ बैठे थे मगर यहाँ अभी तक भगवान का पर्दा नहीं उठा था, और जैसे ही पर्दा उठा सभी ने जयकारे लगाए और भगवान के दर्शन प्राप्त किए और पूरा कनक भवन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा था।